हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड उनमें से सेलेक्ट ऑप्शन हम लोग को करना है करेक्ट वाला, जो करेक्टली आइडेंटिफाई करता है ट्रू को और फॉल्स को। तो यहाँ जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, दे आर ए, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कैन कॉज वासोडाइलेशन एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। बी में है ऑन एन एवरेज 60 to 70 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे। टी में बोला सेबेशियस ग्लैंड जो है दे हेल्प टू एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड थ्रू सीबम। और डी में बोला है PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, सो इट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम लोग फंक्शंस भी बोल सकते हैं ऑफ some of the excretory substances या फिर structures, some of the excretory structures के characteristics। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ हम लोग कह सकते हैं इसके लिए ANF के लिए दैट इज जैसे ही हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ हार्ट, तो वैसे ही ANF दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है। एंड ये क्या करता है, इट वर्क्स एज अ वैसो डायलेटर, दैट मीन्स ये वेसल्स को डायलेट करता है। वेसल्स डायलेट हो गए हैं तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अभी उतना ज़्यादा फ्लो नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। एंड ये ऑल्सो चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। तो इसीलिए यहाँ जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बिकॉज ये सही लिखा है, इट कॉजेज वैसोडाइलेशन और डिक्रीज ब्लड प्रेशर। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करें बी, तो वहां पे हम लोग को जानना है एक मेजर इंफॉर्मेशन, दैट इज अगर हम लोग एवरेज एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एवरेज एडल्ट ह्यूमन में अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे रिलीज होता है। एंड इसी में अमाउंट ऑफ यूरिया दैट इज रिलीज्ड है वो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज रिलीज्ड पर डे विद दिस यूरिन। तो यहाँ जैसे हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है 60 to 70 ग्राम विच इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है, बी स्टेटमेंट वो फॉल्स हो गया। नाउ सी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सी स्टेटमेंट में सिबेशियस ग्लैंड्स के बारे दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम सिबेशियस ग्लैंड्स को बोले देन उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द अनदर ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो हेल्प करता है एक्सक्रीट करने में वेस्ट सब्सटेंसेस को। एंड ये क्या एलिमिनेट करता है, दे हेल्प टू एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस। एंड ये किससे रिलीज करता है, थ्रू सीबम। इसी वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर आवर स्किन। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ सब्सटेंसेस में NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड लिखा है। तो ये स्टेटमेंट सी फॉल्स हो गया। एंड लास्ट हम लोग PCT के बारे में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट डी के बारे में बात करें अगर हम लोग, दैट इज PCT। तो PCT जो है उसमें जो सेल्स हैं PCT के, दे आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। एंड इन सेल्स में एक और चीज प्रेजेंट होता है, दैट इज दे आर हैविंग माइक्रोविली प्रेजेंट इन देम। अब माइक्रोविली क्या करता है, इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, इसलिए बोलते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। एंड देन ये माइक्रोविली का फंक्शन क्या है, माइक्रोविली का फंक्शन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो अगर ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा, विच लीड्स टू इंक्रीज इन दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि PCT में 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ इसमें सेलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है। किसका सिक्रीशन होता है सेलेक्टिव फॉर्म में, हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया का एंड पोटेशियम आयंस। एंड ऑल्सो इसमें एब्जॉर्प्शन भी होगा कार्बोनेट आयंस का। सो इस तरह बाइकार्बोनेट आयंस का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि pH आयनिक बैलेंस सब में भी हेल्प करता है। तो यहाँ जो हमारा स्टेटमेंट दिया है कि PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, ये स्टेटमेंट सही है। एंड यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।